केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 218 करोड़ 40 लाख रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार की गई है, जिसमें 22 राज्यों की सरकारों को 7,532 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को प्रदान की गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र का इंतजार किए बगैर तुरंत राज्यों को सहायता राशि जारी कर दी है। पंजाब में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। घग्गर नदी ने आज पटियाला और संगरूर जिलों में भारी तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज घग्गर नदी से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, आज मैं घग्गर प्रभावित इलाके में लोगों से मिलने जा रहा हूं। जनता की सरकार, जनता के साथ। पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। इसके चलते स्कूलों को लेकर पंजाब में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार द्वारा स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब पंजाब के सभी स्कूल 16 जुलाई तक बंद रहेंगे और 17 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। कई इलाकों का पानी अभी भी भरा हुआ है। इसी कारण बच्चों की सुरक्षा के चलते पंजाब के सभी स्कूलों में छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलबीर कौर ने बुधवार को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन, विधवा और बेघर निराश्रित महिलाओं, आश्रित बच्चों और अपंग व्यक्तियों के लिए पेंशनर्स के लिए वित्तीय सहायता ग्रांट की नियमावली 1966 में आयु के प्रमाण संबंधी नियम में संशोधन किया गया है। डॉक्टर कौर ने कहा, विभाग द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के गुरुग्राम में थे। यहाँ उन्होंने G20 के NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में संबोधन किया। इस दौरान शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तकनीक में मानवीय पहलू पर ध्यान दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ वैश्विक ताकतें भारत की सरकार और लोगों की छवि खराब करने में लगी हुई हैं। डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के 6 सत्रों में इंटरनेट गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, डिजिटल ऑनरशिप के संबंधित लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज, AI का रिस्पॉन्सिबल यूज और डार्कनेट जैसे विषयों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सार्थक चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके को रिस्पॉन्ड किया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावे 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रहे हैं। मित्रों, इस डिजिटल युग के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लेह पहुंचे, जहां उन्होंने भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर कल रात सीमाओं की रक्षा कर रहे ITBP के जवानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, इतनी ऊंचाई पर प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करके अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले जवानों को मैं सराहना करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में 400 डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के बाद आई बाढ़ से लगातार बड़ी तबाही हो रही है। इस मामले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य में कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है और हमने 40,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। वहीं 3 से 4 हजार गाड़ियों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने आगे कहा, तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खतरे से निपटने को लेकर LG सक्सेना की अध्यक्षता में DDMA की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रविवार तक बंद रहेगी। वहीं सरकारी ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। यही एडवाइजरी इशू की गई है। अन्य फैसलों में कहा गया है कि रिलीफ कैंपों को स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। जी अभी DDMA की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे LG साहब की अध्यक्षता में,
और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि। किन्नौर में एनडीआरएफ के संयुक्त बचाव अभियान ने कारा क्षेत्र में फंसे 28 चरवाहों और ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाया है। एनडीआरएफ ने बताया कि जलस्तर बढ़ने से काफनू गांव से 15 किलोमीटर दूर 11 लोग फंस गए। 12 जुलाई को एनडीआरएफ इंस्पेक्टर प्रेम कुमार नेगी के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दल ने सभी 28 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया।